केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इन 9 वर्षों के अंदर इस देश की तस्वीर और तकदीर में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी हमारे विधायक अमरीश गांधी, हमारे जिला अध्यक्ष रघुवीर जी, हमारे सांसद राहुल जी, हमारे यहाँ के राज्यसभा के सदस्य श्री रावत साहब, पूर्व सांसद जैन जी और सियार चौधरी साहब आपके बीच आए। कुछ रास्ते में धान के काम से थोड़ा सा विलंब हुआ। प्रेस वार्ता प्रारंभ करनी है तो प्रेस वार्ता संपन्न होगी तो हमारे नेताओं के वक्तव्य के साथ साथ इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आया है उसी का परिणाम है तो जिस ब्रिटेन ने 100 वर्ष से ज़्यादा समय तक इस हिंदुस्तान को दास्ता के जंजीरों में जकड़ा रखा था। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो उस विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था थी, उसको हराकर इस देश की अर्थव्यवस्था और हमारा GDP जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, पिछले वर्ष का औसत 7.2% की बढ़ोतरी होना इस बात को सिद्ध कर रही है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में बन चुके हैं, हम निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही अभी मॉर्निंग कंसल्ट एक कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में सर्वे किया था कि दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता कौन से हैं। लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उनको श्रेणीबद्ध किया गया है। G20 की अध्यक्षता करना और उसमें जो थीम दी गई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वासुदेव कुटुंबकम की, पूरी धरती एक परिवार है, उसको जिस प्रकार विश्व मंच पर स्वीकार्यता मिली है, मैं समझता हूँ कि सारी बातें और विशेष तौर पर हमने यूक्रेन और रूस के युद्ध में उस युद्ध विराम को देखा जिस युद्ध विराम के माध्यम से ऑपरेशन गंगा के माध्यम से हमारे 25,000 विद्यार्थी जो उस मुल्क में पढ़ रहे थे उनको दोनों देशों में युद्ध विराम करके हमारे 25,000 विद्यार्थी हासिल हुए। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान की चमक और धमक बढ़ी है। जबकि पहले प्रधानमंत्री जाया करते थे, 2014 से पहले आया करते थे, दोनों की तस्वीर छपा करती थी। अभी इसी महीने में प्रधानमंत्री शायद लोकसभा दौरा करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस प्रकार को उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग आए और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने जब देखा मोदी इज द बॉस, और वहां के प्रतिपक्ष के नेता ने कहा हमें आपसे ईर्ष्या है मोदी जी, क्योंकि हमारे ऑस्ट्रेलिया में आज तक कोई भी नेता इतनी बड़ी सभा नहीं कर पाया जितनी बड़ी सभा आपको देखने सुनने वालों की है। ये बातें सिद्ध कर रही है कि ये हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान में बड़ा बदलाव हो रहा है। इस बार केंद्रीय बजट के अंदर पहली बार 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया देश का आधारभूत संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। और अगर मैं इन 9 वर्षों में सड़क की बात करूँ तो पूरे मुल्क में 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनी और हमारे राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव केंद्र को आरोप करते हैं, स्वच्छता अभियान करते हैं। वहाँ राजस्थान में 9 सालों में 70,000 किलोमीटर सड़कें केंद्र सरकार के खर्चे से बनी है। अभी वंदे मातरम एक्सप्रेस की सौगात में राजस्थान की राजधानी और दिल्ली की राजधानी दुनिया कम हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के अंदर 3 करोड़ 16 लाख उपभोक्ताओं को लगातार आज दूसरा वर्ष है 5 किलो गेहूं मुफ्त मिल रहा है। ये दिव्य बात है कि प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो अन्न मिल रहा है, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री उसको भी अपने उपलब्धि बताते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में अब तक 19 लाख मकान बने हैं और राजस्थान की सरकार की सतर्कता के कारण से 9 लाख लोग जो PMAY प्लस के अंदर पात्रता रखते थे, समय पर पोर्टल में नाम निराश नहीं किए गए या गलत नाम निराश किए गए, आज वंचित है। केंद्र सरकार का देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और वहीं राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण से 9 लाख से ज्यादा लोग आज पिछले 4 सालों में लगातार वंचित रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास से। जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान को 29,000 करोड़ रुपए मिले और राजस्थान में सरकार ने 5,200 करोड़ रुपए मात्र खर्च किए। आज जल जीवन मिशन में प्रगति की दृष्टि से हम देश के 29वें स्थान पर है और राजस्थान में जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि एक कमीशन बनाकर जल जीवन मिशन के अंदर घटिया पाइपलाइन और जल जीवन मिशन की पूरी योजना को एक जगह बैठकर और जिस प्रकार बनाई गई है उसकी त्रुटियों की जांच कराई जाए। आज चूरू जिले के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया पाइपलाइन डाली गई और उससे जो लाभान्वित किया जाना था लाभान्वित भी। राजस्थान में स्वच्छ भारत योजना के अंदर 83 लाख शौचालय बने और इसी तरह राजस्थान में PM उज्ज्वला में 73 लाख लोगों को कनेक्शन मिले। एक तरफ जनधन खाते खुलाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंदर देश के लोगों को सीधा उनका हक का पैसा, हक का लाभ मिले, वहीं राजस्थान की सरकार अब आचार संहिता से 3 महीने पूर्व अब महंगाई राहत कैंप के नाम पर जिन लोगों को पहले लाभान्वित किया जा चुका है उनके री रजिस्ट्रेशन के नाम पर इस गर्मी में, इस वक्त में लोगों को बुला लिया। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन भारतीय जनता पार्टी के पिछले समय में 500 रुपए से 750 रुपए बढ़ी। एक भी आदमी को उस समय कैंपों के माध्यम से नहीं बुलाया गया। अब 750 से 1,000 करने की जरूरत की घोषणा है। तरीके से तो 1 अप्रैल से बजटीय घोषणा के अनुसार स्वतः ही ये 1,000 रुपए पेंशन योजना प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, पर महंगाई राहत कैंप के अंदर बुलाकर मुख्यमंत्री जी अपना कार्ड देकर चुनाव की बेहतरीन पार करने की कोशिश में लगे। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में, इससे पहले बजट में 1,35,000 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात की। विधानसभा में तभी यह मामला उठा था, मैंने मामला उठाते हुए कहा था कि अगर एक टेलीफोन की स्मार्टफोन की कीमत 15,000 की मांग हुई, 19,000 करोड़ का बजट का 2,500 करोड़ की किस प्रकार की टेलीफोन देंगे। पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं टेंडर नहीं कर पाए और इस बार कई बजट में प्रोविजन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे खर्चे को सिम दे रहे हैं, उसमें 14 जगह मुख्यमंत्री जी की फोटो है। एक डिजाइन बॉक्स बात की कंपनी है जिसको मुख्यमंत्री जी ने इस बार हायर किया है 300 करोड़ के, जो मुख्यमंत्री जी और सरकार के धन का दुरुपयोग करके हर चीज पर कांग्रेस का ठप्पा लगा रही है। अब मुख्यमंत्री का यह कहना तो मैं सीधा महिलाओं के खाते में पैसा दूंगा, मैं समझता हूं जिस चीज का जिक्र बजट में नहीं किया गया, बजट में प्रावधान नहीं किया गया, उसको इस प्रकार करके ये एक तरह से राजस्थान की जनता का पैसा का दुरुपयोग है। 4.5 साल तक इनको बहने याद नहीं आई, अब अचानक चुनाव के समय में बहने याद आई है। इसी प्रकार अन्नपूर्णा योजना जो बजट में उन्होंने घोषणा की थी 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी, 3,000 करोड़ की ये योजना अब बढ़कर 7,000 करोड़ होगी। इस योजना को खाद्य आपूर्ति विभाग के अंदर इस योजना का उस मद के अंदर बजट हेड में 3,000 करोड़ का प्रावधान रखा था। ये राजस्थान में पहला उदाहरण है जब खाद्य मंत्रालय के मद में बजट हेड में पैसा मंजूर हुआ, बिना विधानसभा की अनुमति के सरकार का विभाग में ट्रांसफर किया जा रहा है और वह कॉन्फ्रेंट के माध्यम से अपने चहेती
ही कंपनी को उपकृत करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। सरकार ने ऐलान किया, बजट में ऐलान किया 50 से 100 यूनिट बिजली को देंगे, 100 से 150 तक की जो बिजली की खपत वाले उनको 3 रुपए सब्सिडी देंगे, 150 से 200 रुपए में 2 रुपए सब्सिडी देंगे। अब सरकार ने अपनी उसी घोषणा को दूसरे तरीके से हम 100 यूनिट के बाद में 200 यूनिट तक का फ्यूल चार्ज माफ करेंगे। इससे जो राहत मिलने की बात हुई है, जो 3 रुपए और 2 रुपए की सब्सिडी थी, उसमें औसतन 750 रुपए का सब्सिडी मिलती, अब उसको घटाकर 586 रुपए की गई है। और जो राजस्थान के अंदर जो हमारे डिस्काउंट से इसके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना हुआ है, उसके सेक्शन 65 में कहा गया है कि ये जो राशि है, ये सरकार को सब्सिडी का ऐलान करने का अधिकार है, पर सब्सिडी की राशि पहले सरकार डिस्कॉम को में दे, उसके बाद सरकार उस घोषणा को करे। आज डिस्कॉम 1,20,000 करोड़ के घाटे पर चले गए। आज डिस्कॉम पर जो ऋण है वो 90,000 करोड़ को पार कर रहा है। आज डिस्कॉम प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए तीनों डिस्कॉम मिला के सिर्फ ब्याज के पेटी दे रहे हैं। किस प्रकार डिस्कॉम की हालत इतनी हो गई, अब ये बिजली खरीदना चाहेगा और बिजली नहीं खरीद पाएंगे, कोयला खरीदना चाहेगा। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, राजस्थान के अंदर कोयला खरीद के अंदर सरकार ने भ्रष्टाचार किया। आरटीपीपी एक्ट को धज्जियां उड़ाते हुए उस अडानी की कंपनी जिसको हमेशा कहते हैं कि इसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डरवाया है, उसी को सिंगल टेंडर दिया है इन्होंने 1,000 रुपया। सबसे महंगा कोयला खरीद रहे हैं। टंकी प्रोजेक्ट में किसानों को इन्होंने कहा हमें दिसंबर 2022 तक के सारे किसान, फरवरी 2023 तक के सारे किसानों को, जितने पेंडिंग किसानों को, सबको हम उनका एग्रीकल्चर कनेक्शन देंगे। टंकी प्रोजेक्ट है, टंकी प्रोजेक्ट में 1,04,000 किसानों के कनेक्शन इन्होंने जारी किए और 2,300 करोड़ की योजना बनाई। और उसके जब टेंडर हुए, 6 बार टेंडर उन्होंने पोस्टपोन किए और वो टेंडर 2,300 करोड़ के 1,300 करोड़ बढ़कर 3,900 करोड़ हो गए। इस संस्था का भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री जी का एक ही काम रहा है 5 सालों में कि उन्होंने अपने विरोधियों को बहुत अच्छी तरह निपटाया। अंतर्राज्य में जिस प्रकार मुख्यमंत्री का एक काम रहा कि अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा बम ब्लास्ट जयपुर में हुआ था। बम ब्लास्ट में जिन आतंकवादियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने रजत कार्रवाई करके और प्रोसिक्यूशन पर, अभियोजन पक्ष पर और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर एक ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि सरकार की रजत कार्रवाई के कारण आतंकवादी बुरी हुए। और वहीं सरकार ने अपने ही आला कमान को ललकारने के लिए जब 92 विधायकों के त्याग पत्र दिलवाए और मैंने उस मामले को राजस्थान की उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी, तो उस समय जो मेरे सामने मैं खुद पैरवी कर रहा था, अभिषेक मनु सिंह भी, उसको सरकार ने वकील लाकर प्रस्तुत किया। यानी कुर्सी के पाए हिलते हैं तो महंगा सा महंगा देश का वकील आता है और जब 72 लोगों की जान लेने वाला, 184 लोगों को घायल करने वाले आतंकवादियों को जब उनके विरुद्ध में कार्रवाई करनी होती है, तो उसके बाद में ये सरकार की नजर कार्रवाई एक पैनल कायम करता है, जिसके कारण सारे बड़ी हो जाती है। इन सारी बातों के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार इस बार भ्रष्टाचार की लूट हुई और भ्रष्टाचार की बात माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने उठाई, उन्होंने अजमेर से यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कहा आरपीएससी को भंग करना चाहिए। आरपीएससी में बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। रीट के पेपर माफियों में जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग थे, इनके कर्ते की जांच होनी चाहिए और असली किरदार सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा मैं प्रदेश के नौजवानों की बात को उठाऊंगा और उसके बाद वही उप मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली में आलाकमान के पास जाकर सुलहनामे पेशकश करते हैं। मुद्दे जिंदा है पर सुलहनामा कुर्सी के लिए
आज चूरू के अंदर आज 11वें दिन चूरू के अंदर किसानों ने धरना दे रखा है और उनका धरना देने का पीछे मकसद एक ही है कि चूरू के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो इनकी गाइडलाइन है क्रॉप कटिंग के माध्यम से बीमा का क्लेम सेटल होना चाहिए था। यहाँ की बीमा कंपनी ने राजस्थान की सरकार में सीधा अपील की जिले को दरकिनार करके क्रॉप कटिंग संभव नहीं, इसलिए सैटेलाइट की बेस से हम लेकर और उससे किसानों की फसल का मुआवजा तय करेंगे और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। आज 11 दिन हो गए इस तबक में किसान बैठे हैं, उनको अब तक सरकार ने उनसे बात नहीं की। ये बातें सिद्ध कर रहे हैं कि सरकार में संवेदनहीनता इस कदर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस सरकार को सरकार के मंत्री ये थे, सरकार के खाद्य और रसद मंत्री जी ने कहा कि ये जो अन्नपूर्णा योजना के पैकेट थे ये क्यों और किस कारण से खाद्य विभाग से लेकर सहकारिता विभाग को दिया गया है, इसमें वित्त मंत्रालय किसको उपकृत करना चाहते हैं और वित्त मंत्री है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने निशाना साध दिया अपने मुख्यमंत्री पर। ठीक इसी तरह सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी कहते हैं हमारी सरकार कमीशन खोरों की सरकार है, हमारी सरकार भ्रष्टों की सरकार है, इसलिए इस सरकार को जनता से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं, सरकार के मुख्यमंत्री को प्रमाण पत्र दिए। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार केंद्र सरकार की योजना रही, किसान सम्मान निधि के रूप में 76 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा हो गए किसानों को। और राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं से कितना लाभ हो रहा है वो सबके सामने है। केंद्र सरकार बेमिसाल रही। आइए साहब बताओ। मैंने टाइम पे प्रयत्न कर दिया। एक मिनट आपके सहपाठी अंकल है अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मकसद के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था, केंद्र सरकार के 9 साल 3 साल उसके बारे में कुछ मौजूदा टिप्पणियां मैंने की। हमारे मेहमान जो इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे आपके बीच में आए हैं। मोटे तौर पर मैं मेरे वक्तव्य को इस रूप में समाप्त कर रहा हूँ कि जहाँ राजस्थान की सरकार की कुल जो टैक्स रेवेन्यू है उससे 125% ज़्यादा राशि वेतन, भत्ते, पेंशन और जो ऋण लिया गया उसके ब्याज में खर्च होती है। वहीं सरकार के पास जो पैसा बचता है वो केंद्रीय करों में हिसाब किया पैसा बचता है, केंद्र सरकार की ग्रांट का पैसा बचता है और उसी के आधार पर सरकार ने अपनी बजट साइज को बनाया। इसलिए सरकार आर्थिक आपातकाल में आ चुकी है। अपने जीएसडीपी का 39.5% इन्होंने कर्जा ले लिया है। सरकार की जितनी घोषणाएं हैं महंगाई राहत कैंपों में सरकार जो छोटी घोषणाएं कर रहे हैं उनका बजटीय प्रावधान कहीं नहीं है। इस सरकार ने इससे पहले भी 5 बजटों में जो घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को अपनी हमारी नहीं बना पाए। सरकार होते वादों पर खड़ी है और इस सरकार की जुलाई की तय है। अब मैंने मेरा वक्तव्य समाप्त किया और अब मैं चाहूँगा कि सांसद महोदय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्तव्य को आगे बढ़ाएं।